हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। देखते हैं इस वक्त किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ गाइड करें। करंट एनर्जी, ओके तो करंट एनर्जी में हमारे पास है हैंगमैन, 9 ऑफ स्वर्ड्स, डेविल, 4 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। आपको लेकर डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं? जजमेंट, टेम्परेंस, Nine of Wands, Ace of Cups, Ace of Swords and 2 of Wands। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन की एनर्जी में ओवर थिंकिंग है। जब भी ये अकेले होते हैं, जैसे कि ये रीडिंग मैं रात में कर रही हूँ, तो इस टाइम पीरियड में जब वो अकेले होते हैं, चाहे अपने बेडरूम में अकेले हैं, चाहे वो टेरेस पे वॉक कर रहे हैं, चाहे वो गार्डन में वॉक कर रहे हैं, जब भी आइसोलेटेड होते हैं ना तो ये रोते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरा पार्टनर तो लड़का है, वो रोता नहीं होगा, बट नहीं, वो रोते हैं, वो इमोशनल होते हैं। आपको अगर 1% भी ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन मुझे याद नहीं करते, या जैसे मैं तड़पता हूँ या तड़पती हूँ वैसे क्या वो भी तड़पते हैं, बिल्कुल तड़पते हैं। सफरिंग की एनर्जी है। इन्हें अपने आप से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। कई बार ये अपने आप को भी कष्ट देते हैं इस वजह से कि इनके कारण आपसे दूरी बनी है और इनकी मजबूरियों के कारण आपसे दूर हुए हैं। कई बार ये आपसे इसलिए भी दूर हुए हैं जैसे ये बताना चाहते हैं कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे दूर हूँ बिकॉज़ मैं तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है, इसलिए रीडिंग की शुरुआत ही सैक्रिफाइस से हुई है। कोई व्यक्ति अगर किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करे, बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको त्यागना पड़े, किसके लिए? अपने लोगों के लिए, जो उनके लाइफ में और लोग हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर उनके लिए उस व्यक्ति को त्यागना पड़े जो उनके लिए सबसे प्रेशियस हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत क्या होगी। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की करंट एनर्जी में ये चीज़ें दिख रही हैं कि दे आर मैनिफेस्टिंग यू 24/7, 24 घंटे आप उनके दिमाग में रहते हो। बट क्योंकि वो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको इस वक्त कमिटमेंट नहीं दे सकते, ये ना चाहते हुए भी आपके साथ रूड व्यवहार कर रहे हैं। आपको ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इन्हें आपकी नीड नहीं है, बिल्कुल मैसेजेस नहीं कर रहे, कॉल्स नहीं कर रहे या ब्लॉक करके रखा हुआ है। बट रात को रोते हैं, रात को तड़पते हैं, रात को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। ये इनकी एनर्जी है। अगर मैं यहाँ पर इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूँ तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में ये है कि काश कि मैं पीसफुल रिजोल्यूशंस निकाल लूँ, काश कि हम दोनों के रिश्ते में जो भी निर्णय हो वो फियरलेस होकर ले पाऊँ, मुझे किसी का डर ना हो। ये इमोशनल भी हैं बहुत ज़्यादा, डीपर लेवल पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल। मतलब कि अगर कोई एक बार बता दे कि आप बीमार हैं तो इनको हार्ट अटैक आ जाए, इस तरह की एनर्जी, इतना ज़्यादा कोई किसी से अटैच्ड हो। इसके अलावा बहुत कुछ ये आपसे कहना चाहते हैं, बट इस कारण से ये सब कुछ स्टोर करके रखे हुए हैं। तो इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये आपको सोचकर क्या इमेजिन करते हैं, इनकी क्या फैंटेसीज़ हैं आपके लिए, ये आपके साथ कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे आपके साथ हर एक पल को एंजॉय करना चाहते हैं।
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये आपसे बताना तो चाहते हैं बट बता नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़, इंतज़ार जैसे आपको है इनको भी है। तो डीपेस्ट फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि जितना आप इनका इंतज़ार कर रहे हो कि ये कब आएंगे, कब मैसेज करेंगे या कब अनब्लॉक करेंगे, उतना ही ये भी आपका इंतज़ार करते हैं। बट ये इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब मैं सामने से अनब्लॉक करूं, कब मैं बिल्कुल सीना ठोक के जाऊं कि तुम मेरी हो या तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। ये वाली बात मैं कब कह सकता हूँ या कब कह सकती हूँ, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के। ये इनकी फीलिंग्स हैं इस टाइम पीरियड में। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट वालों के लिए फ़िलहाल 7 घंटे से 25 घंटे तक तो बातचीत कम नज़र आ रही है, उसके बाद बातचीत हो सकती है। तो यहाँ पर 7 घंटे से लेके 25 घंटे के अंदर इनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, बहुत लो सफरिंग की एनर्जी है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, इमोशनली दे आर वेरी मच कनेक्टेड। ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, खाई हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन इस खाई को पार करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ तक कि जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर भरे हुए हैं। तो ये अकेले रहकर बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ें नोटिस करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में आपने कैसे एक्ट किया, उस समय कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कैसे एक्ट करता। तो ये सारी चीज़ें इनके सबकॉन्शियस में चल रही हैं। हेल्थ वाइज भी ये थोड़े से अपसेट नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो इनको सर दर्द या पेट में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम्स इनको हो सकती है। हार्ट चक्र एंड सैक्रल चक्र की एनर्जी है। अगर आपके पार्टनर का सैक्रल एंड हार्ट ब्लॉकेज होगा तो ये कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएंगे। इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि आपके लिए स्टैंड ले सके। दूसरी चीज़, अगर सैक्रल चक्र ब्लॉकेज होगा तो ये आपका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे कि चलो मैं इसको कमिटमेंट नहीं दे सकता तो मैं किसी और को ढूंढता हूँ या ढूंढती हूँ। ऐसी सिचुएशन में फिर आपको लगेगा कि एक तो मेरे साथ धोखा किया, मुझे कमिटमेंट देकर पीछे हट गया, ऊपर से अब दूसरे लड़की को या लड़के को फंसाया हुआ है। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो ये ब्लॉकेज के कारण होती हैं। अगर ये हील्ड होगा तो आपके पर्सन बेधड़क होकर एक्शन लेंगे, इन्हें किसी की परवाह नहीं होगी। समय ले सकते हैं बट निडर रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है 25 घंटे के अंदर ही स्टैंड लें शादी के लिए, बट ज़्यादातर लोगों के पार्टनर अभी थोड़ा सब्र आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी थोड़ा इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं। इनको अपने आप को बैलेंस करने में थोड़ा समय लग सकता है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए एक कपल है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, स्पेशली 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर। ये कपल मोस्ट प्रॉब्ली परिवार हो, या तो आपका परिवार या उनका परिवार, जिसकी वजह से आपके यूनियन पे इफ़ेक्ट आ सकता है। तो 9 घंटे से 27 घंटे तक थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर पॉजिटिव हुआ तो इसी टाइम पीरियड में आपके पार्टनर इस एनर्जी को कन्विंस करेंगे आपके लिए। यूनियन पे कोई खतरा तो नहीं है। नहीं, यूनियन पे कोई भी खतरा नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस कर सकते हैं, बट इट्स ओके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो फिनेंशियल प्रॉब्लम या कोई कोर्ट मैटर, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपको कोई वार्निंग नहीं दे रही हूँ मैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि किसी थर्ड पार्टी के बारे में कोई आर्ग्यूमेंटेटिव बातें मत बोलिएगा। ऐसा ना हो कि ये आपके साथ कांटेक्ट में होते हुए भी आपसे बातचीत ना करें, बिल्कुल मतलब कट ऑफ रहें, इग्नोर करें, ऐसा ना हो।
ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, बाद में बात करूँगा या बाद में बात करूँगी, तो ये भी इग्नोर करने का ही साइन है। तो अभी आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी है, स्पेशली 27 घंटे के अंदर, जो कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो। लेट्स चेक एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए। पहला मैसेज है ईस्ट। ईस्ट दिशा में आपके, जहाँ भी आप ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, जैसे अगर आप घर में रहते हैं या आप ऑफिस में रहते हैं, तो ईस्ट दिशा की तरफ आपको कोई ना कोई स्पिरिट एनिमल्स या स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। कोई एंजल नंबर दिख सकता है, या वहाँ कोई बर्ड ऐसी दिख सकती है, या वहाँ कोई ऐसी इमेज आकृति दिख सकती है जो आपको आपके सवालों के जवाब दे दे। इसके अलावा वी हैव रिस्पेक्ट। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने एंसेस्टर्स की रिस्पेक्ट करो, अपने गाइड्स की रिस्पेक्ट करो, अपने उन दोस्तों की रिस्पेक्ट करो जो आपके बैड फेज़ में आपके साथ खड़े हैं। हर उन इंसान की रिस्पेक्ट करो जो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखा रहा है। सो ऑलवेज शो रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। ग्राउंडेड रहिए, बहुत ज़्यादा ग्राउंडनेस की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जितना अर्थ से जुड़े रहेंगे, मदर नेचर से जुड़े रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में अपने आप हीलिंग होती चली जाएगी। कई लोग बोलते हैं ना कि मैम हमारी हीलिंग कर दीजिए। हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट उपाय है, अपने चप्पल को साइड में रखिए, नंगे पैर। आप इस समय तो ओस पड़ी रहती है, तो जब आपके घर में गार्डन हो या बाहर गार्डन हो, तो जो ओस पड़ी रहती है उस पर आप नंगे पैर चलिए, आधे घंटे रोज़ चलिए। और जब आप ओस पे चल रहे होते हैं या बैठे होते हैं, तो अंदर ही अंदर आप प्रे कीजिए जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि धरती माता आपको ब्लेसिंग्स दें, आपकी हेल्थ अच्छी कर दें, आपको वो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि धरती माता आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर ले रही हैं, आपको पॉजिटिव कर रही हैं, तो वो भी सक्सेसफुल होगा। इसी तरह जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज़ें भी ऑन द स्पॉट आपको देखने मिलेंगी। कोई ना कोई साइन आपके सामने आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसे सिंबल्स आ जाएंगे जिससे आपको लगेगा ये कैसे आ गया, ये तो नहीं था यहाँ पे। इस तरह की चीज़ें होंगी। तो मदर नेचर आपका सब दुख दर्द तकलीफ़ बांटती हैं, कम करती है। तो जब भी आप तकलीफ़ में हो, थोड़ा सा मदर नेचर के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें। वेस्ट दिशा में भी आपको कुछ गाइडेड मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। जब भी आप कोई स्पेल करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कैंडल्स जलाते हैं, कई लोग दिया जलाते हैं, कई लोग कुछ भी, मतलब जब भी आप अग्नि को सामने रख कर मैनिफेस्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत पावरफुली वर्क करता है, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको जल्दी देखने मिलते हैं। इसलिए जब भी आप कुछ भी अगर आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप कोई ना कोई ऐसा अपने सामने कैंडल या दिया कुछ ऐसा ज़रूर रखिए जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। तो यहाँ पर आप स्पेल अगर ट्राई करते हैं तो बहुत पावरफुली वर्क करने वाला है, बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।